यानी प्रसव पूर्व अवस्था, प्री नेटल स्टेज होती है आपकी जब बच्चा मां के पेट में होता है। ठीक है, जो जब बच्चा होता है वो मां के पेट में होता है उसको कहा जाता है आपका प्री नेटल स्टेज। ये होता है आपका जब बच्चा मां के पेट में कितने दिन तक रहता है, या तो 9 महीने रहता है, या फिर कभी कभी एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है 280 दिन रहता है। तो जब बच्चा मां के पेट में होता है उसको कहा जाता है प्री नेटल स्टेज। आपको ध्यान हो, मैंने कल भी क्लास में बताया था कि जो बच्चे का विकास होता है, जो बच्चे का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो मां के गर्भ से शुरू हो जाता है। यानी जब बच्चा मां के पेट में होता है तब से विकास शुरू हो जाता है और आपका मृत्यु तक विकास चलता रहता है। ठीक है, यानी विकास जो होता है एक कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस है, हमेशा निरंतर रूप से चलने वाला प्रोसेस होता है जो मां के पेट से शुरू होकर मृत्यु तक चलता है। ठीक है, तो पहली जो आपकी स्टेज होती है विकास की, जहां पर बच्चे का विकास सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, वो आपका प्री नेटल स्टेज के अंदर है। आप लोग देख सकते हो, चाहे हम लोग हो, आप लोग हो, सभी लोग हो, तो 9 महीने में कितनी जल्दी हम लोग ग्रो कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्री नेटल स्टेज होगी जब बच्चा मां के पेट के अंदर होता है। ठीक, अब जो 2 साल का बच्चा होता है, अब देखिए वो क्या क्या क्रियाएं करता है या क्या क्या अवस्थाओं से गुजरता है। 2 साल तक का जो बच्चा होता है शैशवावस्था के अंदर, उसमें बच्चा जो रहता है पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स पर, अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। आप लोग देखते होंगे अगर उसको कोई और दूसरा भी लेता है ना तो उसके पास नहीं जाता, गोदी के अंदर रोना शुरू कर देता है। और उसके जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसके जो व्यवहार होते हैं, जो उसका बिहेवियर होता है बच्चे का, वो उसका मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जब मैं आपको मोटिवेशन वाला चैप्टर कराऊंगा, जो उसमें विलियम मैकडोगल थे, उन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। ठीक है, और उनसे जुड़े हुए इमोशन और संवेग बताए थे। वो आगे चैप्टर आने वाला है जब आपको बता दूंगा। फिलहाल आप लोग ये समझिए, जैसे बच्चे का जो भी व्यवहार होगा वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होगा। वो कैसे होगा? मान लीजिए बच्चों को भूख लगी, 2 साल तक के बच्चों को भूख लगी, तो जब बच्चों को भूख लगती है तो कैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है? बच्चा रोना शुरू कर देता है। कैसा व्यवहार करना शुरू करेगा? रोना शुरू कर देगा। अगर बच्चा आनंद में है, जैसे यहां पर किट्टो आनंद में है, ठीक है, अगर बच्चा आनंद में है तो वो हंसना शुरू कर देगा। कैसा? हंसना शुरू कर देगा। यहां पर इसकी मम्मी यानी मेरी सिस्टर इसको हंसी दिला रही थी, ठीक है, खेल रही थी इसके साथ, तो ये हंसना शुरू कर दिया। तो यहां पर जो बच्चे के जो व्यवहार होते हैं, सबसे मेन बात आपको ध्यान रखनी है, वो उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। कैसी पर? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है। भूख लगेगा तो रोना शुरू कर देगा, ठीक है, और आनंद में रहेगा तो हंसना शुरू कर देगा। इस तरीके से ये बात आपकी क्लियर हुई। आगे देखते हैं। इसी अवस्था में जब बच्चा लगभग 2 साल का होता है, उसमें बच्चे का सबसे ज्यादा फिजिकली डेवलपमेंट और उसका मेंटली डेवलपमेंट हो चुका होता है, जो बच्चे का 2 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है। और साथ के साथ जो बच्चे की सीखने की जो स्पीड होती है, अधिगम की जो आपकी स्पीड होती है, वो भी सबसे तेज देखने को मिलती है। ठीक है, अधिगम की सबसे तीव्रतम अवस्था इसको कहा जाता है, जो आपकी शैशवावस्था होती है, यानी आपकी इन्फेंसी स्टेज होती है। यहां आपका पॉइंट क्लियर हुआ। उसके अलावा अगला पॉइंट है, इस अवस्था में नैतिकता यानी मोरलिटी नहीं पाई जाती। अब 2 साल का बच्चा है, आपके घर में भी 2 साल का बच्चा होगा, आपके ऊपर थप्पड़ मार देगा, आपको नाखूनों से छील देगा। ठीक है, 1-2 नाखून मेरे भी लगे हुए, इन्होंने मारे हुए मुझे। ठीक, तो इनको नहीं पता ना कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आपने देखा होगा एक जगह हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, तो वो कहीं ट्रेन वगैरह से जा रहे थे, आई थिंक मेट्रो से जा रहे थे, तो छोटा बच्चा था, लगभग 2 साल तक का ही बच्चा था। तो नरेंद्र मोदी ने उनको लेने की कोशिश करी, उनको खिलाने की कोशिश करी, तो बच्चे ने क्या काम कर दिया? अपनी मम्मी के पास चला गया वापिस। ठीक है, उसको मतलब नहीं है चाहे नरेंद्र मोदी आ जाए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, उसको मतलब नहीं किसी से भी। ठीक है, चाहे तो वो उल्टा भी मार सकता था, चाहे कोई भी आ जाए उसको उल्टा मार देगा, उसको सुना देगा, नोच डालेगा उसको। तो जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर आपको बिल्कुल भी इतनी मोरलिटी नहीं पाई जाती। कुछ बच्चे को डांटते हैं कि नहीं इस तरीके से करो, उस तरीके से करो, ऐसा मत क्या करो कभी भी। ठीक है, तो जो नैतिकता का अभाव पाया जाता है वो आपका शैशवावस्था के अंदर पाया जाता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो अपने आप ही उसके अंदर नैतिकता आ जाती है। ठीक, ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। ये लोग बहुत मारते हैं हमें जब हमारे घर पर आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका प्राथमिक सामाजिकरण, यानी जो आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, उसकी प्रक्रिया भी इसी अवस्था के अंदर होती है। सोशलाइजेशन क्या होता है? जब बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। तो देखिए, जब बच्चा चीजें सीखता है तो बच्चा सबसे पहले चीजें कहां से सीखता है? सबसे पहले जो बच्चा चीजें सीखता है वो अपने परिवार से सीखता है, यानी कि अपनी फैमिली से सीखता है। आप और हम लोग हो, चाहे कोई भी हो, सबसे पहले चीजें किससे सीखेगा? वो अपनी फैमिली से सीखेगा। चाहे मातृभाषा के कुछ वर्ड सीखेगा, व्यवहार करना सीखेगा, या काम करने का तरीका जो देखेगा, तो सबसे पहले जो बच्चा सीखता है अपनी फैमिली से सीखता है। और सामाजिकरण की जो आपकी फर्स्ट एजेंसी है, पहली एजेंसी, वो आपका परिवार होता है, जिसमें बच्चा सबसे पहले सीखता है। ठीक है, तो इन्फेंसी स्टेज जो होती है, जिसमें बच्चा 2 साल तक का होता है, उसमें जो आपका प्राथमिक सामाजिकरण का जो प्रोसेस है वो आपका इसी अवस्था के अंदर होता है।